प्रदेश में एसआई भर्ती को लेकर लगातार युवा संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और कल हाल ही में जो मनोज मीणा है उनको पुलिस ने भी हिरासत में लिया था और आज वो जेल से रिहा होकर आए हैं। इस दौरान उन्होंने लगातार प्रयास किया है कि एसआई भर्ती रद्द हो। कल आप लगातार गणेश मंदिर गए थे और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंचे थे, उसको लेकर गए। देखो ऐसा है, मैं कल गणेश जी के मंदिर इसलिए जा रहा था, आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हम चाह रहे थे एक अर्जी गणेश जी के भगवान के लगाएं, जिससे कम से कम गणेश जी के दरबार में हमारी बात पहुंचे, बेरोजगार युवाओं की बात पहुंचे। लेकिन पुलिस ने दंडवत परिक्रमा देने से रोका और मेरे को वहाँ नहीं पहुँचने दिया और गिरफ्तार कर लिया और थाने में रखा। आज कोर्ट से जमानत मिली है। तो कल तो मैं गणेश जी महाराज के नहीं पहुँच पाया था, लेकिन आपके माध्यम से मैं गणेश जी को यहीं से हाथ जोड़ रहा हूँ कि गणेश जी महाराज कम से कम भजनलाल सरकार को आप सद्बुद्धि दे। कम से कम जो भजनलाल जी कहते थे कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, उसे आप सद्बुद्धि दे। वो अपने पद से भ्रमित हो चुके हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि एसआई भर्ती का इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसकी जांच भी उन्होंने कराई, एसओजी से भी करा ली, अपनी कमेटी का गठन भी करवा लिया, एसआईटी ने भी कह दिया, सब जगह से रिपोर्ट मंगवा ली और एक रिपोर्ट आई कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन अब भजनलाल जी क्यों एसआई भर्ती के मामले पर पीछे हट रहे, क्यों रद्द करने की बात नहीं कर रहे? तो हम इतनी मांग कर रहे हैं भजनलाल सरकार से कि वो इस मांग को सुने। और गणेश जी भगवान से हम यही अरदास लगाने गए थे कि भजनलाल जी को सद्बुद्धि दें, लेकिन भजनलाल जी को सद्बुद्धि का पता नहीं गणेश जी भगवान कब देंगे। लेकिन युवाओं को इस प्रकार से वो प्रताड़ित कर रहे हैं, युवाओं को इस प्रकार से परेशान करा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा भजनलाल जी से कि आप कितनी पुलिस लगा दो, कितनी ताकत लगा लो, ये आवाज़ दबने वाली नहीं है और ना हम रुकने वाले हैं। आप कितनी बार रोकोगे? आपने कितनी बार मेरे को जेल भेज दिया, तो उससे क्या मैंने मांग उठाना बंद कर दिया? नहीं करा। और जब तक ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी, हमारी मांग जारी रहेगी। आज कोर्ट में भी हमने देखा है, अभी आके पता लगा जो सुनवाई थी उसमें भी इन्होंने कहा है कि हम जाँच कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी जाँच कर रहे हो? एक साल सरकार में हो गए और अभी जांच ही चल रही है कि आप लोगों की? आपने कहा कि हमने जांच कर ली, एसओजी ने भी कह दिया, एसओजी ने 197 पेज की चार्जशीट पेश कर दी जिसमें कह दिया भर्ती को रद्द किया जाए। अब तो साहब जांच बंद हुए महीने गुजर गए, अब तो जमानत मिलने लग गई लोगों को और आप क्या जवाब दे रहे हो कोर्ट में? ये युवाओं के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? आज सरकार ने बोला है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, उसको लेकर सरकार ने बोला है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि बेरोजगार युवाओं की तरफ से कि एसआई भर्ती रद्द को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी और भर्ती रद्द करवा के मानेंगे। अगर एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी तो भजनलाल सरकार का रद्द होना भी तय मानना, क्योंकि भजनलाल जी हो सकता है कि सत्ता के घमंड में हो सकता है कि सत्ता के घमंड के चलते उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा हो, लेकिन जो एसआई भर्ती के मुद्दे पर पूरे राजस्थान की जनता एक साथ खड़ी है, जिस एसआई भर्ती के मुद्दे पर उनकी सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल हमारे साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, चीख चीख के कह रहे हैं। खुद की सरकार, खुद के मंत्रियों की चीख नहीं सुन पा रही तो जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? मेरे को तो आप ये बताइए। सरकार हो सकता है किसी प्रोपोगेंडे के तहत, किसी एजेंडे के तहत उन फर्जी एसआईओ से डर रही होगी। सरकार हो सकता है कि ये कोई साठगांठ करा होगा फर्जी एसआईओ से, लेकिन साहब मनोज मीणा ने नहीं करा। मनोज मीणा न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। जब तक एसआई भर्ती नहीं होगी हम लड़ते रहेंगे और रद्द करवाएंगे और सरकार को भी झुकाएंगे। आगे की रणनीति किस तरह से? आगे की रणनीति हम जल्दी इस पे पूरे राजस्थान के जिलों में जहां हमारे साथी हैं उनसे बात करेंगे, जिलों की टीम से बात करेंगे और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। बिहार में जिस प्रकार से छात्रों ने, बीपीएससी के छात्रों ने लड़ाई लड़ी है, ऐसी लड़ाई हम लड़ेंगे और रणनीति पे काम चल रहा है। कल तो दंडवत करने के लिए मैं गणेश जी महाराज गया, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। अब देखूंगा मैं सरकार को भी कि कितनी बार ये रोकेंगे। इस बार का जो युद्ध होगा वो बड़ा ही घमासान होगा, अब बड़ा रण होगा और बड़ा भीषण होगा। आपको दिखाई पड़ेगा, सड़कों पर युवाओं के साथ में बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, जो लगातार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की सरकार से मांग करते हुए